जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया की सबसे भव्य और प्राचीन धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसे पूरी ओडिशा में असाधारण उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य रथों को ग्रैंड रोड पर चलते हुए देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह उल्लेखनीय यात्रा केवल एक तमाशा नहीं है, यह गहरी आस्था, जटिल अनुष्ठान, ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक एकता का संगम है। इस वृत्तचित्र शैली की प्रस्तुति में शामिल होंगे ऐतिहासिक उत्पत्ति, पौराणिक पृष्ठभूमि, रथों का निर्माण, अनुष्ठान और कार्यक्रम, सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव, आध्यात्मिक अर्थ, वर्तमान उत्सव। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। आम हिंदू मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियां आकार में अलग हैं, बड़ी आंखें, कोई अंग नहीं और रंगीन विशेषताएं। जगन्नाथ नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा क्षेत्र के एक धर्मपरायण शासक राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे, जिसमें उन्होंने मंदिर बनाने का निर्देश दिया था। दिव्य मार्गदर्शन से उन्होंने पवित्र दारु ब्रह्मा की खोज की, जिससे मूर्तियां बनाई गईं। भगवान विष्णु ने स्वयं बड़ी का रूप धारण करके इस शर्त पर मूर्तियां बनाईं कि कोई उन्हें परेशान न करे। लेकिन अधीरता के कारण राजा ने अपना वादा तोड़ दिया, जिसके कारण आज हम जिन देवताओं को देखते हैं, उनके अधूरे रूप सामने आए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण सभी में रथ यात्रा का उल्लेख है। माना जाता है कि यह परंपरा 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसके पुख्ता ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इसे कम से कम 10वीं शताब्दी ई से मनाया जाता रहा है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से शानदार है, जिसमें 214 फुट ऊंचा शिखर, प्रसिद्ध नीला चक्र है और महाप्रसाद बिना आग के सीधे बर्तनों को छुए पकाया जाता है। इसका एक अनूठा पहलू अनासरा काल है, जब स्नान पूर्णिमा के बाद देवता बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक एकांत में रहते हैं। यह देवत्व में मानवीय गुणों का प्रतीक है और रथ यात्रा की प्रत्याशा को बढ़ाता है। प्रत्येक देवता का अपना रथ होता है। नंदी घोष 16 पहियों वाला 45.6 फीट ऊंचा। तालध्वज 14 पहियों वाला 45 फीट ऊंचा। दर्पदलन 12 पहियों वाला 44.6 फीट ऊंचा। प्रत्येक रथ को हर साल विशेष नीम की लकड़ी का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो महाराणा और भोई नामक कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी तकनीकों का पालन करता है। रथ मुक्ति के लिए आध्यात्मिक वाहनों का प्रतीक है। रथ खींचना एक बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है, जो मोक्ष प्रदान करता है। यात्रा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होती है। देवताओं को मंदिर से एक भव्य औपचारिक जुलूस में बाहर ले जाया जाता है, जिसे पहांडी कहा जाता है, संगीत और मंत्रों के साथ एक लयबद्ध झूलता हुआ आंदोलन। पुरी के गजपति राजा छेरा पहनरा करते हैं, एक सुनहरे झाड़ू से रथ के फर्श को साफ करते हैं। यह दर्शाता है कि सबसे शक्तिशाली राजा भी भगवान का सेवक है। देवताओं को उनके संबंधित रथों में रखा जाता है और भक्त उन्हें 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर की ओर खींचना शुरू करते हैं। भारी भीड़ के कारण यात्रा में घंटों और कभी-कभी कई दिन लग जाते हैं। देवता गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों तक विश्राम करते हैं, जो उनके मायके का प्रतीक है। यह भगवान कृष्ण की वृंदावन यात्रा और अपने भक्तों के साथ पुनर्मिलन को दर्शाता है। 1 सप्ताह के बाद देवता बहुधा यात्रा में वापस लौटते हैं, जो समान उत्सव के रूप में चिह्नित होती है। वापसी पर सुनाबेशा नामक एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
समानता के प्रतीक के रूप में रथ यात्रा। रथ यात्रा जाति और धार्मिक बाधाओं को तोड़ती है। गैर हिंदुओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों को रथ खींचने की अनुमति है। मंदिर की परंपराओं में एक दुर्लभ समावेश। रथ यात्रा अब विश्व स्तर पर विशेष रूप से इस्कॉन आंदोलन द्वारा मनाई जाती है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और मॉस्को जैसे शहर भक्ति और एकता के दर्शन को फैलाने वाली यात्रा के संस्करणों की मेजबानी करते हैं। रथ यात्रा ने कई संतों को प्रेरित किया है, जिनमें शामिल हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने रथ के सामने आनंद पूर्वक नृत्य किया, तुलसीदास और कबीर, जिन्होंने भगवान के दयालु रूप के बारे में लिखा, सालबेगा, एक मुस्लिम भक्त जिसके भक्ति गीत आज भी यात्रा के दौरान गाए जाते हैं। यात्रा आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जिसमें भगवान भक्ति, वैराग्य और धार्मिकता के माध्यम से जीवन के रथ का मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण के वृंदावन का प्रतिनिधित्व करने वाला गुंडिचा मंदिर भगवान का मायका माना जाता है। यह प्रवास विश्राम, चिंतन और भक्तों के साथ पुनर्मिलन की खुशी का प्रतीक है। मानवीय गुण, बीमार पड़ना, स्नान करना, आराम करना, यात्रा करना देवताओं को अधिक भरोसेमंद बनाते हैं और भक्ति को बढ़ावा देते हैं। इस यात्रा में 10 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रसद राज्य और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा संभाली जाती हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और चिकित्सा शिविरों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाता है। रथ यात्रा का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाता है। सोशल मीडिया वैश्विक भागीदारी को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करता है। महामारी के दौरान आभासी समारोहों ने दुनिया भर के भक्तों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अनुष्ठानों को देखने की अनुमति दी। डिजिटल आध्यात्मिकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। रथ यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। होटल, परिवहन, भोजनालय, कारीगर और कलाकार बहुत लाभान्वित होते हैं। यह वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र पर ओडिशा की स्थिति को भी मजबूत करता है। 200 से अधिक परिवार सीधे रथ, छत्र, पेंटिंग और औपचारिक वस्तुओं के निर्माण में शामिल है। यह त्योहार पारंपरिक शिल्प और आजीविका को बनाए रखता है। लकड़ी का उपयोग और सामूहिक समारोह चिंता का विषय है। हाल के उपाय पुनर्वनीकरण और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भक्तों की आमद नागरिक बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है। सुगम दर्शन के लिए स्वच्छता, पानी और डिजिटल टिकटिंग में सुधार के प्रयास जारी हैं। यात्रा के वैश्विक संस्करण कभी-कभी स्थानीय तत्वों को अपनाते हैं। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह परंपरा को कमजोर करता है या बढ़ाता है। हालांकि भक्ति की मूल भावना बरकरार है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह एक चलता फिरता मंदिर है, एक जीवंत विरासत है जो दिलों को जोड़ती है। चाहे कोई श्रद्धालु हो या दर्शक, रथों की भव्यता, भीड़ की गर्जना, ढोल की ताल और आध्यात्मिक जुड़ाव की जबरदस्त भावना एक अमिट छाप छोड़ती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब परंपरा गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समावेशिता में निहित होती है, तो वह सदियों और सीमाओं को पार कर जाती है। जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता रहता है, न केवल पुरी की रेत पर बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में।